अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दाऊद अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। जैसा कि बात हमारी होती रहती है रमज़ान मुबारक के टॉपिक के ऊपर कि माह सियाम गुज़र रहा है, माह गुफ़रान गुज़र रहा है और बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है। लेकिन इस माह सियाम के अंदर हम लोग 2 गलतियाँ बहुत कसरत से करते हैं। अक्सर लोग ये 2 गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं और एक गलती तो है रोज़े के मुतालिक, दूसरी गलती है सेहत के मुतालिक। देखें, जब हमें अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, तो मुसलमान का काम है कि हर वो अमल जो वो कर रहा है या वो करना चाह रहा है, वो वही करेगा जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमें हुक्म दिया गया है कि तुमने मगरिब के 3 फर्ज पढ़ने, ठीक है। अगर हम वो 3 की बजाय 4 फर्ज पढ़े कि हम कहें यार सवाब ही तो है, एक रुकू ज्यादा हो जाएगा, 2 सजदे ज्यादा हो जाएंगे, मेरी तस्बीहात ज्यादा हो जाएगी, कुरान की तिलावत ज्यादा हो जाएगी, मैं 4 रखते पढ़ता हूँ, मुझे और ज्यादा सवाब मिलेगा। तो क्या ख्याल है, हमें सवाब मिलेगा? नहीं भाई, बल्कि हमें उल्टा गुनाह मिलेगा। क्यों? हमें जो हुक्म दिया गया था, हमने उस हुक्म की हुक्म अदुल्ली कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, हमने उस हुक्म को नहीं माना, इस वजह से हमें गुनाह मिलेगा। भाई जितना तुम्हें कहा गया था तुम उतना करो, तुमने उतना क्यों नहीं किया है? और इसी तरह कि अल्लाह अगर हमें किसी काम का हुक्म दे, जैसा कि मिसाल के तौर पर भी तुमने रोजा रखना है, ठीक है, अगर हम नहीं रखेंगे हम गुनाहगार होंगे। क्यों? हम हुक्म तोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमें कोई बड़ा हमारा कह दे, या हमें कोई मुल्क का बड़ा वजीर आजम कह दे, वजीर आला कह दे, या कोई एस एच ओ डी एस पी वगैरह कोई हुक्म दे ना, भी तुमने ये काम करना है, ठीक है। अगर वो हम काम ना करें, या जिस तरह उसने वो काम करने का हमें कहा है हम उस तरह ना करें, उसे कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा, उसे अपनी इंसल्ट महसूस होगी कि यार इसने तो मेरी कदर ही नहीं की, इसे तो पता ही नहीं है, इसे के अंदर तो अदब एहतराम ही नहीं है, यार कितना बदतमीज है, इसे सजा मिलनी चाहिए, ये तो हुक्म बहुत तोड़ता है। तो इसी तरह जब हम अल्लाह के हुक्म तोड़ेंगे, अल्लाह के महबूब के हुक्म तोड़ेंगे, अल्लाह और उसके महबूब हमसे कितना नाराज होंगे। तो जो पहली गलती, फर्स्ट गलती है जो हम सहरी के वक्त करते हैं, और भी काफी गलतियां हैं, लेकिन मेन जो मैं बात कर रहा हूँ, सहरी के वक्त हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए खाना पीना बंद कर दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब तक आज़ानें खत्म नहीं ना होती हैं, हम उस वक्त तक खाते रहते हैं। मेरे भाइयों, जब हम उस वक्त तक खाते रहेंगे हमारा रोजा नहीं होगा, हमें भूखा प्यासा रहने का फायदा कोई नहीं होगा। इससे बेहतर है हम दिन के अंदर भी खा पी लें, क्योंकि हुक्म तो हमें ये दिया गया है। इस पे बारे में उलमा फरमाते हैं कि जो आजान होती है वो सहरी का वक्त खत्म होने के बाद और फजर का वक्त शुरू होने के अंदर अजान दी जाती है। वो सहरी के वक्त के अंदर अजान दी जाती है। जब कहते हैं ना भी सहरी का वक्त बंद हो गया, खत्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दो, हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रोजा ही नहीं रहता। और हम कहते हैं यार कोई नहीं, अल्लाह माफ करेगा, यार कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है, यार कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। भाई इस तरह खैर नहीं होती है, इस तरह माफी नहीं होती है, इस तरह रहमत नहीं होती है। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी गलती हम अफ्तारी के वक्त करते हैं। देखें, जब हम खाना पीना हमने बंद कर दिया अल्लाह के हुक्म के साथ, ठीक है, पूरा दिन हमारे पेट के अंदर कुछ नहीं होता है, और उसके बाद जब हम अफ्तारी का वक्त खाते हैं, हम लोग समोसे, पकोड़े और चिकनाई वाली चीजें, उसके अलावा मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये सरासर हम अपनी सेहत का बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारी सेहत का नुकसान है। क्यों? क्योंकि एक मैदा खाली होता है, हीट अप होता है, जब हम उस वक्त खाते पीते हैं वो हीट कर देता है, फिर उसकी वजह से हमारे सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना यार मेरे हुन ढिड च बड़े मरोड़ जे पैंदे, यार हुन मैं तराबियां नहीं पढ़ सकता, यार मेरे को हुन हिल नहीं होता, मैं पानी बहुत ज्यादा पी लिया। ये क्यों इस तरह होता है? हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हमें चिकनाई की वजह से और अलग बीमारियां लग जाती हैं,
ठीक है? मिर्च मसाले खाने की वजह से अलग बीमारियाँ लग जाती हैं, तो कितना बड़ा मसला बन जाता है फिर हमारे लिए। ये थोड़ी-सी हम क्या कहते हैं उसको, अपने मुँह की लज़्ज़त के लिए, थोड़ी-सी लज़्ज़त के लिए हम अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, वो कहने लगे कि मौलवी साहब, ये जो हम चीज़ें वग़ैरह खाते हैं ना, चस्के लगाते हैं, ये चस्का सिर्फ़ यहाँ तक होता है, यहाँ तक। यहाँ से जब नीचे जाता है ना, नुकसान शुरू हो जाता है। चस्का सिर्फ़ यहाँ तक है, यानी कि ज़ुबान तक चस्का है, ज़ुबान से जो ही जब हलक से नीचे जाएगा, बर्बादी है फिर हमारे लिए। मैं अक्सर कहता हूँ अपने घर के अंदर भी कि भई हम ₹50 का चस्का लगाते हैं, समोसे पकौड़े वग़ैरह खाकर, मिसाल दे रहा हूँ, ₹50 का चस्का लगाते हैं, 5,000 फिर ऊपर बाद में लग जाते हैं। इनका आहिस्ता-आहिस्ता फिर असर होता है। कोल्ड ड्रिंक हम पिएँ, इसका अलहदा नुकसान है, और उसके बाद फिर हम जब शरबत वग़ैरह पीते हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा हम चीनी डालते हैं, फिर ठंडा भी करते हैं, उसका भी नुकसान है। तो इस चीज़ से हमें ज़रा परहेज़ करना चाहिए। ये गलतियाँ हमारे सेहत को भी बर्बाद करती है, और ये गलती, ये जो सहरी के वक़्त करते हैं, ये हमारे रोज़े को भी बर्बाद करती है। हमें अपने रोज़े का भी ख़्याल रखना है, और हमें अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। ये सेहत, ये जिस्म भी अल्लाह की अमानत है, और हमें जो ज़िंदगी मिली है, ये भी अल्लाह की अमानत है। हम कोशिश करें कि हम इन लम्हात को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुज़ारें, और जितनी भी गलती-ख़ताइयाँ हो चुकी हैं, अल्लाह से मुआफ़ी माँगे। बहुत रहीम करीम ज़ात है, माफ़ कर देगी। जो कुछ कहा सुना गया है, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।